नमस्कार, राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। शाम के 4 बज चुके हैं और समय हो गया है गोवा की बड़ी खबरों का। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने ऐतिहासिक ऐलान करते हुए राज्य में तीसरा जिला, जिसका नाम कुशावती है, उसको बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जिले के गठन का मतलब है कि जल्द ही यहाँ एक नया जिला पंचायत भी स्थापित किया जाएगा और तीसरे जिला पंचायत अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जाएगी। उन्होंने इस फैसले को स्थानीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने, साथ ही राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषज्ञों का साफ कहना है कि कुशावती जिले के गठन से न केवल प्रशासनिक कार्यों की जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि योजनाओं और विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी तेज होगा। नए जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जलापूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि ये कदम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं को नागरिकों के करीब लाने की कोशिश का हिस्सा है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि तीसरे जिले के गठन से स्थानीय स्तर पर विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच पाएगा। इसके साथ ही नए जिले में रोजगार सृजन, पर्यटन और छोटे उद्योगों के लिए भी बेहतर अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि कुशावती जिले में जल्द ही जिला मुख्यालय, प्रशासनिक दफ्तर, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों की स्थापना के लिए चरणबद्ध योजना बनाई जाएगी। गौरतलब है कि गोवा में अब तक केवल 2 जिले थे, उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा। कुशावती जिले के गठन से न केवल प्रशासनिक संतुलन बेहतर होगा, बल्कि ये राज्य में विकास की नई गति लाने वाला भी साबित होगा। स्थानीय जनता और राजनीतिक विश्लेषक इस कदम को स्वागत योग्य मान रहे हैं, क्योंकि इससे प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्रीय विकास में भी सुधार की उम्मीदें बढ़ेंगी। थर्ड डिस्ट्रिक्ट का नाम हमने कुशावती डिस्ट्रिक्ट रखा है, जिनमें 4 तालुका धारबंदोड़ा, कैपे, सांगे एंड कानकोन जो 4 तालुका आ रहे हैं, उसका हेडक्वार्टर कैपे में रहेगा। लोगों को स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे कि कानकोन और धारबंदोड़ा से स्पेशल बसेस जो कैपेम डिस्ट्रिक्ट के लिए चलेगा। मैं सभी उन तालुका में जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट में लोग आते हैं उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और कुशावती जो एंशियंट गोवन रिवर है, जो कल्चरल हेरिटेज है, जो ट्रेडिशनली जो रिवर यहाँ के लोगों के इस चारों तालुका से जो बहती हैं, पूरे नए डिस्ट्रिक्ट से जो ये नदी बहती है उसके लोगों से लगाव है। वहाँ पे जो रॉक कार्विंग है वो भी इट इज़ एन वेल नोन। इसलिए मुझे लगता है कि कल्चर हेरिटेज एक साथ में रख के इस कुशावती नाम हमने इस डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया। तो जैसा कि अभी मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर एक घोषणा कर दी है कि तीसरे जिले का गठन कर दिया गया है। काफ़ी समय से इसकी मांग चल रही थी, लेकिन अब आखिरकार गोवा को उनका तीसरा जिला मिल चुका है और इसी के साथ अब जो तीसरा जिला मिला है, इसका नाम भी तय हो चुका है, मुख्यालय भी तय हो चुका है और कार्य प्रणाली भी जल्दी तैयार कर ली जाएगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ज्ञानेश्वर जी जुड़े हुए हैं, संवाददाता। ज्ञानेश्वर जी, जिस तरीके से तीसरे जिले की बहुत समय से मांग चल रही थी और आज आखिरकार इसकी घोषणा हो गई है, नाम और मुख्यालय दोनों का चयन हो चुका है, तीसरे जिले के गठन से स्थानीय जनता को क्या लाभ मिलेगा और प्रशासनिक बदलाव इसमें कैसे लागू होंगे? पहली ये है बात कि गोवा में आज तक मतलब 2 जिले थे, एक था नॉर्थ गोवा और दूसरा था साउथ गोवा। तो अब तीसरे जिले की मतलब वो डिक्लेयर किया गया है। वो तीसरे जिले का नाम रहेगा कि कुशावती। जी ज्ञानेश्वर जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो कुशावती नाम रहेगा, लेकिन सवाल जो अभी भी वही एक ये है कि आम लोगों को या कुशावती के लोगों को इसका लाभ किस रूप में मिल पाएगा? देखिए, एक बात तो ये है कि तीसरे जिले का जब मतलब अभी तो उसका डिक्लेयर हो गया है, तो इतना जल्दी तीसरे जिले में जिला का प्रेसिडेंट कोई नहीं चुना जाएगा, ये प्रोसेस इतना जल्दी नहीं होगा। तो ये बात तो क्लियर है, क्योंकि ये सीएम ने सिर्फ बोला है कि इट इज़ इन द फ्यूचर। इसका मतलब ये नहीं कि अभी तीसरे जिले में कोई जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा, उसका प्रेसिडेंट हो जाएगा, वो अलग से बनेगा, वैसा कुछ नहीं होगा। अब होगा ये बात कि अगर तीसरा जिला जब कोई मतलब न्यू जिला होता है, तो इसका मतलब वहाँ का जिले का हेडक्वार्टर जो रहेगा वो कैपेम में होगा। तो जब तीसरा जिला होगा तब वहाँ पे कलेक्टर रहेगा, मतलब
collector will be there and SP will be there, separate SP will be there, और जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वो अलग से रहेंगी। तो इसका जो जब गवर्नमेंट ऑफिसेस अलग से रहेंगी तो इसका फ़ायदा लोगों के लिए होगा, क्योंकि ये लोगों को मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों की तरफ से। अगर हम लोगों ने देखा तो ये लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो भी कुछ स्कीम्स हैं और जो भी कुछ भी है वो इजीली अवेलेबल होगा, क्योंकि वहाँ ऑफिस मतलब ऑफिस जब सीएम ने ये भी बोला है कि सांगे के और काणकोण के जो लोग हैं उनको वहाँ कैपे में आने के लिए स्पेशल बसेस का भी मतलब वो भी हो जाएगा। तो इसके बाद मतलब इजी ट्रांसपोर्टेशन भी रहेगा और गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं वो टाइम बाउंड में लोगों के पास पहुंचेंगी। तो ये तो इसका पहला मकसद है। वो जिला अध्यक्ष चुनना है, ये पॉलिटिक्स की बात है, वो बाद में रहेगी। जी, जिस तरीके से ज्ञानेश्वर जी आपने बताया कि सुविधाओं की जो बात की पॉलिटिक्स से अलग हटके कि जिस तरीके से जब ये जिले का गठन होगा और तमाम बस सुविधाएं जो है धार बंदोरा से हो या क्यूपेम के लिए वो निर्धारित की जाएंगी। इसी के साथ अगला सवाल है कि नए जिले के गठन के बाद राज्य सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और जो संरचना परियोजना है उसमें संसाधनों में उसका वितरण किस तरीके से किया जाएगा या वो कैसे बदलेगा, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि 2 जिलों में इसका वितरण हो रहा है, तो फिर 3 जिलों के लिए इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? अभी तक जो प्रक्रिया है वो मतलब जो वो काणकोण, सांगे, धार बांदोड़ा ये जो पार्ट है वो अभी साउथ गोवा में आता है। तो कैपे वन ऑफ द तालुका, तो ये 4 तालुका जो है उसमें पाँच अराउंड 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ये साउथ गोवा में आता है। तो अभी तक उसका साउथ गोवा में भी वो चलेगा। वो हेडक्वार्टर का काम, ऑफिशियल वर्क उसको इसके ऊपर मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उसकी नियुक्ति पहले हो जाएगी, उसके बाद वो अलग से होके काम शुरू होगा। तो गवर्नमेंट प्रोसेस जो है मतलब तीसरा जिला का भी डिक्लेरेशन हुआ है, जो ऑफिशियल वर्क जो होना चाहिए मतलब वह ऑफिस शुरू करना चाहिए, एड्रेस, 3rd डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ करने के लिए वो समय लगेगा, टाइम जाएगा। तो उस ये होने के बाद ये गवर्नमेंट का जो टाइम बाउंड सर्विस है वो 3rd डिस्ट्रिक्ट के लिए मतलब वो प्रोसेस होने के बाद हो जाएगा। और भी एक बात मतलब अभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर गोवा में 3rd डिस्ट्रिक्ट होता है तो गोवा में और 2 इलेक्शन असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी भी बढ़ सकती है। तो अगर हम लोग देखने गए तो एक नॉर्थ गोवा में बढ़ सकती है और एक जो अब तीसरा जिला है तो उसमें जी ज्ञानेश्वर जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बढ़ेगी और उसी के साथ ड्यूटी भी बढ़ेगी, अधिकारियों की नियुक्ति भी बढ़ेगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। तो जिस तरीके से तीसरे जिले की जो घोषणा हुई है, लोगों को, गोवा के लोगों को एक तोहफे के रूप में तीसरा जिला दिया गया है।